Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 6 electromagnetic induction. तो स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। हमारे इस चैनल की एक एप्लीकेशन भी है जो आपको प्ले स्टोर के ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। ओके, और वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए जिसमें आपको हमारे सब्जेक्ट के PDF नोट्स भी मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें से PDF नोट्स रीड कीजिए सब्जेक्ट वाइज। ओके स्टूडेंट, तो चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या स्टडी किया था वो डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फेराडेस लॉ के बारे में। फेराडे के टोटल 2 लॉज थे, उसमें फर्स्ट लॉ आपको ये देता है। फर्स्ट लॉ से आपको ये पता चलता है कि कोई फ्लक्स में चेंज होगा। कौन सा फ्लक्स? तो कि मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो आपको EMF मिलेगा। उस EMF को बोलते हैं इंड्यूस EMF। पहले था नहीं, बाद में डेवलप हुआ, इसलिए उसको इंड्यूस EMF बोलते हैं। तो इंड्यूस EMF मिलता है, ऐसे फर्स्ट लॉ में हमें पता चलता है, फेराडेस के फर्स्ट लॉ में, और एक्सपेरिमेंट के अंदर से भी आप बोल सकते हो। अभी फेराडे का सेकंड लॉ क्या है जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। फेराडे का सेकंड लॉ आपको जो इंड्यूस EMF है उस इंड्यूस EMF का मैग्नीट्यूड कितना है वो आपको देगा। मतलब एक आपको फॉर्मूला दे रहा है, उस फॉर्मूले से आप कितना EMF इंड्यूस हुआ, कितना इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हुआ वो आप फाइंड कर सकते हो। तो सेकंड लॉ से आप इंड्यूस EMF का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या था देखो। फॉर्मूला था आपके पास EMF इंड्यूस EMF एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डेल टी, और डेल फाई को हम लिखते थे एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस, ये डेल का मतलब होता है चेंज, तो हम इसका लिख सकते हैं। और मान लो कि नंबर ऑफ टन्स हो, मतलब ये तो एक टन्स के लिए जो हमारे कोयल के साथ हम क्या करते थे, कोयल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करवा देते हैं। तो ये तो एक कोयल हो तब की बात है, लेकिन n नंबर ऑफ कोयल हो, मतलब कोयल के अंदर n नंबर ऑफ टन्स हो, तो उस केस में क्या होगा, तो कि n से मल्टीप्लाई कर देना। तो n टन्स वाला कोई कोयल हो तो माइनस n डेल फाई बाई डेल टी, ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर? और डेल फाई मतलब चेंज है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस n, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ओके, फाई 2 माइनस फाई 1, और फाई तो आपको पता ही है, फाई क्या है, BA कोस थीटा। क्लियर? तो फ्लक्स में चेंज होगा तो आपको EMF मिलेगा, वो हमें फेराडे के लॉ के ऊपर से पता चलता है। लेकिन स्टूडेंट ये EMF प्रोड्यूस होता है, EMF किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा, तो फ्लक्स में चेंज आएगा। देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, या तो एरिया में चेंज होगा, या तो एंगल में चेंज होगा, तो उसके वजह से फ्लक्स में चेंज होगा। और ये फ्लक्स का चेंज है आपको क्या देगा, इंड्यूस EMF देगा, और इंड्यूस करंट देगा, और इंड्यूस करंट IC देगा। ओके, IC मतलब इंड्यूस करंट। तो ये इंड्यूस करंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस कोयल के अंदर, उस सर्किट के अंदर, तो कैसे फाइंड करें। फेराडे ने तो हमें सिर्फ फॉर्मूला दिया है, लेकिन डायरेक्शन फाइंड करने का कुछ बताया नहीं, कुछ आइडिया नहीं दिया कि हमें तो डायरेक्शन फाइंड करना है। करंट की डायरेक्शन होती है, हमें पता है। ओके, कोई लूप हो या तो कोई सर्कुलर कोयल हो, तो उसके अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। फेराडे ने तो ऐसा कुछ हमें दिखाया नहीं। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है वो भी हमें नहीं पता है। तो उसको समझाने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट है जिनके नेम थे लेंज लो। लेंज एक जर्मन साइंटिस्ट है, और फिजिक्स में जितने भी स्टूडेंट लॉ आते हैं वो एक्सपेरिमेंटली आते हैं। लेंज ने भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसके ऊपर से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, एक लॉ बनाया। उस लॉ को हमें आज डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलो डिस्कस करते हैं लेंज लॉ के बारे में। ओके, पूरे चैप्टर में स्टूडेंट हम बात करेंगे इंड्यूस EMF की, इंड्यूस करंट की, कि करंट कैसे प्रोड्यूस की जाए या EMF कैसे प्रोड्यूस की जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करके। तो स्टूडेंट हमें उसके लिए एक कोयल चाहिए। चलो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक कोयल है ये, जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। ये गैल्वेनोमीटर से स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर ही क्यों यूज़ किया, तो कि कोयल के अंदर इंड्यूस EMF जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस इंड्यूस EMF को डिटेक्ट करना हो तो कैसे पता चलेगा, तो हमें गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर वेरी वेरी सेंसिटिव होता है, उससे हमें पता चल सकता है कि सर्किट के अंदर
फ्लो हो रहा है करंट वो कौन सी डायरेक्शन में है, ओके, या इंडिकेटर से हमें पता चलेगा। क्लियर। तो ये अपने पास एक सर्कुलर कोइल है। अभी हमें पता है कि सर्कुलर कोइल और बार मैग्नेट का हम रिलेटिव मोशन करवाएं तो हमें यहाँ पे कुछ ईएमएफ मिल सकता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, फेराडेज के एक्सपेरिमेंट में। अभी स्टूडेंट पता है हमें नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, बार मैग्नेट में 2 पोल्स, कभी भी हमें मैग्नेट के अंदर मोनोपोल नहीं मिलेंगे, डाइपोल ही मिलेंगे, मतलब एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में उसका डिस्कस किया ही होगा। अभी हमें पता है कि फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। आउटसाइड ऑफ मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ स्टार्ट होगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में एंड होगी वो, ओके, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है, मतलब में एक क्लोज लूप बना रहे हैं, वो आपको पता है, ओके। तो चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाता हूँ मैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ओके। अभी मैं उसको रिलेटिव मोशन कराऊँ, मतलब इस तरफ मूव कराऊँ, किसकी तरफ, टूवर्ड्स टू कोइल, कोइल की तरफ मैं मूव करा रहा हूँ मैग्नेट को, बार मैग्नेट को। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उसको मैं कोइल की तरफ लेके आ रहा हूँ, ओके। चलो एक डेमोस्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ। मान लो कि ये मेरे पास कोइल है, ओके, ऐसे कोइल, आपको 3D में इमेजिन करना है। ये कोइल है आपकी और ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को ऐसे लेके आ रहे हैं, रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं, ओके। ये स्टेशनरी है और ये मोशन कर रहा है, इसमें कोइल स्टेशनरी, मैग्नेट मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कोइल को ऐसे 3D में इमेजिन करना है, कोइल ऐसे रखी है, मैग्नेट ऐसे आ रही, तो मैग्नेट आने की वजह से मैग्नेट के साथ जो एसोसिएटेड जो फील्ड है या फील्ड लाइन है, वो फील्ड लाइन इसके साथ लिंक होगी और फील्ड लाइन यहाँ पे इंक्रीज होगी, ये कोइल के साथ फील्ड लाइन इंक्रीज होगी। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, कोइल का एरिया तो कांस्टेंट ही है, तो क्या होगा, फ्लक्स में भी इंक्रीमेंट आएगा। फ्लक्स में इंक्रीमेंट आना, डिक्रीमेंट आना, वो क्या इंडिकेट करता है, चेंज ही है ना, कि आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंक्रीज डिक्रीज करो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करो तो फ्लक्स के अंदर भी चेंज आएगा, फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा। तो आपको पता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, ये चेंज ही आपको क्या देगा, ईएमएफ देगा, और ईएमएफ के वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट भी मिलेगा, वो भी पता है हमें। तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी इस कोइल में, सर्कुलर कोइल में, वो हमें फाइंड करना है। तो लेंजिस ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमें बताया कि वो डायरेक्शन कौन सी होगी, और वो एनर्जी का कंजर्वेशन को भी यहाँ पे ओबे करता है, यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन भी होना चाहिए, ओके। तो चलो कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट को हम टूवर्ड कोइल लेके आ रहे हैं। तो कंसीडर करते हैं, पहला एजम्पशन लेते हैं कि ये कोइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट है, उस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, ओके, ये क्लॉकवाइज होगा। तो मैं एरो इस तरह दिखा सकता हूँ, ये एरो, ये आपका कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज, ओके। अभी ये करंट कैरिंग लूप हो गया, और करंट कैरिंग लूप या तो करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसा हमें किसने बताया था, तो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखा था ओर्स्टेड का। ओर्स्टेड ने ऑब्जर्वेशन किया था कि करंट कैरिंग वायर हो तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे देखो कि करंट आपका सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, स्ट्रेट आएगी, और जब करंट आपका सर्कुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट, और करंट आपका स्ट्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आती है। मतलब में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और हमें पता है कि जो सोलेनोइड है, बार मैग्नेट भी आप लोगों ने रीड किया है, तो यहाँ पे ये करंट कैरिंग जो वायर है वो एज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो एक नॉर्मल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसके भी कुछ पोल्स यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो करंट प्रोड्यूस हुई, इंड्यूस करंट जो है, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ये पहला एजम्पशन था जिसमें करंट जो आया वो कैसा आया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आया, तो क्लॉकवाइज में आपको पता है कि कोई सर्कुलर करंट हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, फिंगर को, ये 4 फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, और थंब आपका किस डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। देखो कि ये 4 फिंगर को मैं बेंड करूंगा किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। करंट आपका क्लॉकवाइज है, आपको 3D में इमेजिन करना है, करंट ऐसे जा रहा है, ये आपका कैसे हो गया, सॉरी ये क्लॉकवाइज हो ना,
ये आपका क्लॉकवाइज है। तो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे देखो ये फिंगर को बेंड करूँगा तो देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो यहाँ से मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर यहाँ पे हो, ओके, ये ऑब्जर्वर है, मान लो कि दूरबीन से देख रहा है यहाँ से, तो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन करेगा तो ये कोइल का ये फेस कौन सा दिखेगा, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ, तो ये फेज आपका कैसा होगा, फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये फेज साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पे साउथ पोल के लिए एस से एस यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये एस, इसका मतलब है ये फेज साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। फिर से देख लो ये आपका कोइल है, ओके, कोइल का यही फेस है, दोनों साइड फेस थे, लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ का करना है। बार मैग्नेट को मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, तो ऐसे लेके आ रहा हूँ तो इसमें करंट इंड्यूस हुई क्लॉकवाइज। हमने एक एजम्पशन लिया कि इसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का वो क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये फेस कैसा बिहेव करेगा, करंट इसमें पास होगा कोई वायर में से, तो वो वायर भी एज उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसके भी कुछ साउथ नॉर्थ पोल होने चाहिए, ओके, जैसे नॉर्मल मैग्नेट के होते हैं। तो ये फेस कैसा बिहेव करेगा, इधर साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा जब करंट क्लॉकवाइज जाएगा। अभी स्टूडेंट देखो कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो हमें यहाँ पे मैग्नेट को लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा, वो तो इजीली अट्रैक्ट होके आ जाएगा, अट्रैक्ट होके आ जाएगा ना। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी हमें पता है कि अनलाइक पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये अनलाइक पोल है साउथ और नॉर्थ, तो ये तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमें कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। एक छोटा सा पुश करो यहाँ से और यहाँ पे चले आएगा, और जैसे जैसे नज़दीक आएगा बार मैग्नेट वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ना तो क्या हुआ, ये मैप में चेंजेस आया, ये मैप में चेंजेस आया, तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ओके, ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा। और यहाँ पे आप कंसीडर करो कि कोई एक लैंप रखा है या तो कोई रजिस्टर कंसीडर करो, तो उसमें भी वो ग्लो होगा किसके अकॉर्डिंग, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग। यहाँ से करंट पास होगा तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लाइट ग्लो करेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो हमने कोई वर्क किया नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी कैसे मिली, लाइट एनर्जी कैसे, एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो एनर्जी ही एक टाइप की, ओके। तो एनर्जी कैसे यहाँ पे आया, हमें तो कंजर्वेशन पता है। एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एनर्जी तो क्रिएट हो गई, तो हमारा तो कंजर्वेशन रॉन्ग हो जाना चाहिए, अभी तक जो हमने कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है वो। तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या, तो कि ये एजम्पशन अपना रॉन्ग है कि आपको जब आप बार मैग्नेट को कोइल के नज़दीक लेके आते हो, ओके, ये कोइल के नज़दीक लेते आओ तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो ये बार मैग्नेट अट्रैक्ट होके चला आएगा, मतलब स्पीडीली नज़दीक आ जाएगा, आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। और विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क यहाँ पे एनर्जी कैसे जनरेट होगी, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन के खिलाफ है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब अपना जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो टोटली रॉन्ग है, क्लियर। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। चलो वापस से मैं कोइल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपनी कोइल, ओके, जिसको मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, ओके। फिर यहाँ से बार मैग्नेट लेके आ रहे हैं हम, ये अपने बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ओके, कोइल की तरफ लेके आ रहे हैं। इसके साथ एसोसिएटेड फील्ड भी दिखा रहे थे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, क्लियर। अभी देखो कि यहाँ पे मैं सपोज करूँ कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, ये क्लॉकवाइज था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन हम दिखाएंगे इस तरफ, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट इंड्यूस हुआ तो ये डायरेक्शन होगी, और यहाँ पे आपको एक लैंप लगाओगे तो वो लैंप आपको ग्लो होते दिखेगा, यहाँ पे भी लैंप ग्लो होते दिखेगा, इससे क्लियर। देखो बार मैग्नेट को वापस लेके आ रहे हैं, सेकंड एजम्पशन में हम ये कंसिडर करें कि इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट इंड्यूस होगा तो ये जो कोइल है, ये कोइल का फेज है वो कैसे बिहेव करेगा,
आपको 3D में सपोज करना है, ये कोइल ऐसे रखी है, ऐसे सपोज करना है, बाहर मैग्नेट ऐसे आ रहा है। लिमिटेशन है, ये प्लेन है, 2D है, इसके लिए इसमें हम 3D ड्रॉ नहीं कर पा रहे। ओके, आपको इमेजिन करना है ये 3D रिंग ऐसे रखी है, कोइल ऐसे है, और यहाँ से कोई बार मैग्नेट को हम लेके आ रहे हैं। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है जिसको यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। मतलब में नज़दीक लेके आएंगे, फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो क्या शो करता है? चेंज शो करता है, किसका? फ्लक्स का। और फ्लक्स का चेंज आपको ईएमएफ देता है, और ईएमएफ देगा तो इंड्यूस करंट भी देगा। इंड्यूस ईएमएफ है तो इंड्यूस करंट भी है। तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कॉइल के अंदर या रिंग के अंदर करंट फ्लो होगा, तो करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसा हमें बाबा ओर्स्टेड ने बोला था। याद करो चैप्टर नंबर 4, जिसमें ओर्स्टेड के ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि कोई करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और कितना होता है वो हमें बायोट और सावर्ट के लॉ के ऊपर से पता चला। रिंग वाला केस भी हमने वहाँ पे स्टडी किया था। तो स्टूडेंट, ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा। करंट इंड्यूस होने की वजह से ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? पैरेलल होगा, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो बीच में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता था। सोलेनॉइड में भी हमने देखा था। ओके, तो देखो कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें डायरेक्शन दिखानी, तो कैसे दिखाए कि ये एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल मैग्नेट की तरह? तो हमें पता है रूल, राइट हैंड पाम रूल। ओके, राइट हैंड पाम रूल में हम क्या करते थे? राइट हैंड का रूल अप्लाई करते थे कि फिंगर को करंट की डायरेक्शन में बेंड करो तो थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। देखो कि करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसे एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं फिंगर को रखूँ, देखो फिंगर को ऐसे रखा, तो ये थंब की जो डायरेक्शन, ये थंब की डायरेक्शन इस तरफ आई, ये थंब की डायरेक्शन आपको देगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये एज अ नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? अभी स्टूडेंट देखो कि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये रिपल्सन होगा। दो लाइक पोल के बीच में रिपल्सन होता है, हमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी पता है। तो देखो कि यहाँ पे दो पोल लाइक है, तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट द फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो हमें अगेंस्ट द फील्ड यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। और स्टूडेंट, हमें पता है कि हम जब भी अगेंस्ट द फील्ड वर्क करते हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम वर्क करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो खुद से तो आएगा नहीं, क्योंकि खुद से आने के लिए यहाँ पे साउथ पोल होना चाहिए। यहाँ पे वो खुद से आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अट्रैक्शन फोर्स उसको खींच लेगा। लेकिन यहाँ पे तो रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स है तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल फोर्स से हम उसको वर्क कराएंगे, डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, मतलब वर्क हुआ। ओके, एक्सटर्नल मतलब वर्क किया तो उसको मैकेनिकल वर्क भी बोल सकते हैं। तो जो मैकेनिकल वर्क किया वही यहाँ पे लाइट को ग्लो करा रहा है। मतलब जितनी एनर्जी हमने यहाँ पे यूज़ की वही एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिलेगी। ओके, क्लियर है? जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वही मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? यहाँ पे लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट होगी। क्लियर है? यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन सेटिस्फाई होता है ये वाले केस में। पहले वाले केस में एनर्जी का कंजर्वेशन रॉन्ग हो रहा था। इसका मतलब है जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कैसे होगा? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा जब नॉर्थ पोल आएगा तब। चलो इसका अपोजिट केस सपोज करते हैं कि ये तो नज़दीक लेके आ रहे थे तब फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही थी, लेकिन हम अवे ले जाए कि यहाँ पे जो कोइल है कोइल से दूर लेके जाए। किसको दूर लेके जाना है? तो कि बार मैग्नेट को, क्योंकि रिलेटिव मोशन ही आपको क्या देगा? ईएमएफ देगा। तो चलो सेकंड केस देखते हैं। ये आपकी कोइल जिसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है। ओके, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। अभी यहाँ पे ये बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अभी मोशन इस तरफ करना है, मतलब मैं कोइल से अवे लेके जाना है। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास कोइल, इससे अवे लेके जाओगे, ये नॉर्थ पोल था। अभी यहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है वो नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी ये फेज। ओके, तो मतलब में यहाँ पे नॉर्थ पोल ही रहेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स की वजह से तो दूर चला जाएगा।
दूर चला जाएगा तो उसमें क्या होगा कि अपोज नहीं मिलेगा यहाँ पे, अगेंस्ट द फील्ड वर्क ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपको वापस यहाँ पे अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज सपोज करोगे तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। पहले वाले केस में देखा था ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो जाना चाह रहा है लेकिन जाने नहीं देगा। यहाँ पे हम दूर लेके जाना चाहते हैं लेकिन जाने नहीं देगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे खींच रहा है। तो अगेंस्ट द फील्ड हमें यहाँ पे वर्क करना, अगेंस्ट द फोर्स हमें वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क यहाँ पे आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी में, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वो यहाँ पे हम छोटा सा लैंप लगा दें तो यहाँ पे ग्लो होगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन डिक्रीज होगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा d∅dt के अकॉर्डिंग। ओके, तो दोनों डायग्राम के ऊपर से, दोनों केस के ऊपर से कंक्लूजन क्या है कि जिस कोजेस के वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिस कोजेस के वजह से। कौन सा कोजेस, तो कि मैग्नेट के आने का कोजेस, मैग्नेट आ रहा है उसके वजह से ही तो यहाँ पे क्या हो रही है, फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही। फील्ड लाइन इंक्रीज होना मतलब फील्ड बढ़ रहा है। तो उस कोजेस का ही यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है अपोज कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि जो उस कोजेस के वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ उसका ही अपोज करेगा। मतलब जिस डाली पे बैठे उस डाली को ही काटना। ओके, ऐसी स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि जिस डाली पे बैठे उस डाली को ही काटते। तो सपोज सेम सिचुएशन यहाँ पे कि जिस कोजिस के वजह से, कोजिस कौन सा है, तो कि मैग्नेट के आने का कोजिस, कि मैग्नेट का रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके वजह से यहाँ पे इमेज जनरेट हो रहा है, तो उसका ही अपोज कर रहा है। जब आ रहा था तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव किया, जब दूर लेके जा रहे थे तब वो इसमें जो करंट ऐसे इंड्यूस हुआ, ऐसे प्रोड्यूस हुआ कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। मतलब में जो मैग्नेट है, ये कॉइल है, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी, ये फेज साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा जब मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे। जब मैग्नेट को पास लेके आ रहे तो ये फेज एज ए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव किया। मतलब मैं आना चाह रहा तो आने नहीं देगा, जाना चाह रहे तो जाने नहीं देगा। एक शॉर्टकट ट्रिक के फॉर्म में आप याद रख सकते हो। ओके, लेंज लॉ क्या है, तो सिंपल याद रखना क्या है, जिस कोजिस को वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस कोजिस का ही अपोज करना, उसी को हम बोलते हैं लेंजिस लॉ। क्लियर है? तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लेंज लॉ प्रेजेंट है, कि ये ईएमएफ है जिस चेंज के वजह से ईएमएफ मिला उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, ये इंडिकेट करता है कि लेंज लॉ प्रेजेंट है, और ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जिस कोजिस के वजह से यहाँ पे हमें ईएमएफ मिला उसका ही ये अपोज कर रहा है। ओके, मतलब मैं आना चाह रहे तो आने नहीं देगा, जाना चाह रहे तो जाने नहीं देगा। तो आप हिंट के फॉर्म में याद रख सकते हो लेंजिस लॉ कि जब मैग्नेट पास लाएंगे तो आने नहीं देगा, दूर लेके जा रहे तो जाने नहीं देगा। तो सिंपल, आना चाहे तो आने नहीं देगा, जाना चाहे तो जाने नहीं देगा, हिंट के फॉर्म में याद रख सकते हो। लेंजिस लॉ इम्पोर्टेंट है। लेंजिस लॉ से आपको ये पता चलता है कि जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। फेराडे के लॉ से हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा इंड्यूस ईएमएफ का, इंड्यूस करंट का, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट है वो पता नहीं चलता। इसके लिए न्यू साइंटिस्ट है जिसका नाम है लेंज, जो जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के ऊपर से लॉ बनाए, उस लॉ के ऊपर से हम कोई भी सर्किट के अंदर जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, तो कि जिस कोजिस के वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट मिलता है उस कोजिस का ही क्या करता है, ये जो इंड्यूस करंट है उसका अपोज करता है। जिस कोजिस के वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ मिलता है या तो इंड्यूस करंट मिलता है उसका ही ये अपोज करता है। ओके, उस कोजिस का ही अपोज करता है। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो लेंजिस का कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोज द कोजिस और द चेंज विच प्रोड्यूस। जिस कोजिस के वजह से इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है उसका ही अपोज करते हो, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये मिलेगा। क्लियर? तो अच्छे से दो डायग्राम बना लें, ये दो डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हो। ओके, डेरिवेशन है नहीं इसमें, तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे थे। ओके, तो आई होप सभी को ये थियरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।